राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया क्यों जाता है, पहले हम आपको ये बता दें, क्योंकि आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है, फोटो लगी हुई है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी, जो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, वो पैदा हुए कलकत्ता में एक ब्राह्मण परिवार में। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। माता इनकी धार्मिक महिला थी, तो बचपन से ही कहते हैं कि माता जो होती है वह गुरु होती है, बच्चे की पहली गुरु। तो माता का जो प्रभाव था धार्मिक प्रवृत्ति का, वो बच्चे पर भी आया और शुरुआत से ही इनका मन जो है वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में आदि सभी चीज़ों में लगा रहा। धीरे धीरे इन्होंने जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, आगे बढ़े। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनको अपना गुरु माना और उनके अंतिम क्षण तक उनकी सेवा की। आपकी मुलाकात होती है खितौनी के महाराजा अजीत सिंह जी से। अजीत सिंह जी ने देखा कि आपके अंदर जो प्रतिभा थी, विवेक था, वह काफ़ी विवेक के काफ़ी धनी थे। देखिए, बुद्धि और विवेक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। बुद्धि क्या होता है कि एक जानवर को पानी पीना है तो वो पता है कि पानी कहाँ मिलेगा, चला जाएगा। लेकिन विवेक क्या है कि अगर तालाब सूख गया तो कुआं खोद लेना, ये विवेक होता है। तो बुद्धि और विवेक इस धरती पर कल मनुष्य के पास ही, ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी विवेकशील प्राणी थे। तो उनको अजीत सिंह जी ने कहा कि महोदय, आप अपना नाम बदल लीजिए, विवेकानंद कर लीजिए। तभी से जो नरेंद्र नाथ दत्त जी थे, उन्होंने अपना नाम रख लिया स्वामी विवेकानंद। और उनके ही खर्चे पर आप गए अमेरिका। शिकागो में आयोजित हुआ 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन। वहाँ सम्मेलन में आपने जो अपने उद्बोधन शुरू किया, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, इस बात में जो 10 मिनट मिला था समय, जब तक आपने अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर लिया तब तक का समय मिला रहा। और अपनी पूरी बात आपने रखी, पूरी सनातन धर्म की बात आपने रखी और इस बात की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। अब मैं चरित्र की बात कर लेता हूँ। एक महिला आई विवेकानंद जी के पास, उसने कहा, महोदय, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा, देखिए, मैं तो साधु सन्यासी, 2 मिनट रुक जाइए, तो मैं जो है साधु सन्यासी, मैं शादी नहीं कर सकता, आप मुझे अपना पुत्र बना सकती हैं, मैं आपको अपनी माता स्वीकार कर लूँगा। तो ये महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर गई और इनकी शिष्य बन गई। आपने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तमाम तरीके की पुस्तकें लिखी और लास्ट में अपने जीवन के अंतिम समय में काफ़ी बीमारियों से जूझते हुए 4 जुलाई 1902 को आप कलकत्ता के वेल्लूर में थे, आपका जो है स्वर्गवास हो गया। लेकिन आपके जीवन की जो इतने शॉर्ट समय में इतनी प्रसिद्धि थी, वह हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति करो, तब तक ना रोको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो आप सभी युवा हैं, आप में क्षमता है, क्षमताशील है, आपके पास समय भी है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है। युवावस्था, युवा क्या है, पहले तो इस बात पे आ जाते हैं, इंसाइट रखेंगे। युवा क्या है? हर वह व्यक्ति युवा है जो नई सोच रखता है, जिसके पास नई विचारधारा है, जो समाज परिवर्तनशीलता के अनुसार अपने आप को बदल सकता है, हम उसे युवा कहते हैं। तो युवा के लोग उम्र बात नहीं है, यानी हम भी युवा हो सकते हैं, आप भी युवा हो सकते हैं, आप भी युवा हो सकते हैं और आप भी युवा हो सकते हैं। युवा का मतलब ये मत समझिएगा कि युवा जो है वो 30 या 35 साल के पहले का है, नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं युवाओं की सरकार है। तो ऐसे तो 75 साल उम्र हो गई, फिर आप कहेंगे युवा नहीं है, नहीं। आपकी सोच आपको युवा बनाती है। आप 15 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, आपकी सोच अगर उस तरह की नहीं है तो आप युवा नहीं कहलाएंगे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज भारत को फुटबॉल की मैदान की जरूरत है, न कि भगवत गीता की। लेकिन आज मैं आपसे बात और कहता हूँ, भारत को भगवत गीता की भी जरूरत है और फुटबॉल के मैदान की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। फुटबॉल का मैदान हमको सिखाता है कि कैसे सेकंड के 100वें हिस्से में हमको निर्णय लेना है, हमारे निर्णय की क्षमता को बढ़ाता है वो, है ना, जो हमारे शरीर को फिट रखता है, हमें बलशाली बनाता है, तर्कवान, विवेकशील बनाता है। और जो हमारे महाभारत है, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जो हमारे और भी भगवत गीता है, वो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। और आज इस पर जो वेस्टर्न कंट्री वाले शोध कर रहे हैं, वो जर्मनी वगैरह में इस पर संस्कृत भाषा पे शोध हो रहा है। कंप्यूटर में जब डाला गया तो वह संस्कृत भाषा सबसे सरल भाषा है जो कंप्यूटर जल्दी पकड़ लेता है। तो आप समझिए, जो स्वामी विवेकानंद जी, इनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज आप युवा हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, किसान बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। यदि आप सशक्त हैं तो यह देश सशक्त होगा। यदि आप सशक्त नहीं हैं
तो ये देश कमजोर होगा। फिर जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि देश कैसे कमजोर हुआ, तो उसका मेन कारण यही है क्योंकि जब जहां राष्ट्र हित की बात आ जाए तो व्यक्तिगत हित पीछे छोड़ देना चाहिए। वास्तव में इस बात में सच्चाई है। और आप लोगों का आज जो मैंने कार्यक्रम देखा, यूनिटी देखी, डिसिप्लिन देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो आज पहली बार मैं यहाँ बैठा, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को जोड़ा आपने, और जोड़ने के बाद में इनको इस तरह का डिसिप्लिन सिखाया गया। निश्चित तौर पर एक अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में कुछ पा सकता है। जो अनुशासित नहीं है वो कुछ भी नहीं पा सकता, जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने शायद कहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कि जो है नरम चावलों की भांति फूला हुआ क्या है, दूध में फूला हुआ व्यक्ति, यानी जो कोमल शरीर वाला व्यक्ति है, जो आलसी है, वह जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। प्राप्त वही कर सकता है जो है पौरुष है, जिसके अंदर पौरुष क्या है, जो किसी कार्य को करने की क्षमता हो, ललक हो, जिद हो कि नहीं ये हमें पाना है, उसके सामने एक लक्ष्य हो। लक्ष्य विहीन पुरुष जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो आप सभी युवा हैं, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जीवन में एक ही बन पाएंगे, आप सैनिक बनकर देश की सेवा कर पाएंगे, या आप डॉक्टर बन पाएंगे, या आप वकील बन पाएंगे, या आप इंजीनियर बन पाएंगे, या आप किसान बन पाएंगे, खिलाड़ी बन पाएंगे, कुछ भी बन जाए। देश की सेवा आप किसी माध्यम से करिए, लेकिन एक लक्ष्य चुनिए कि हमको करना क्या है। हम जहाँ हैं वहीं से देश की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं स्टेडियम प्रभारी हूँ तो मैं खिलाड़ियों के, देखिए बच्चे खड़े हैं, मैं वहाँ से देश की सेवा कर रहा हूँ। आप यदि किसी पद पे नहीं है, किसी सरकारी पद पे नहीं है, तो आप जहाँ हैं वहीं से देश की सेवा कर सकते हैं, है ना। अगर हर व्यक्ति ये ठान ले तो निश्चित तौर पर देश महाशक्ति बन सकता है, हम विश्वगुरु बन सकते हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, कि जीवन में आप एक अच्छा निर्णय लें और अच्छे व्यक्ति बने, हमारा देश जो है वो विश्वगुरु बने। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी यहाँ मंचासी हमारे पदाधिकारी जो हैं, उनका आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस स्टेडियम में आए। पुनः यदि आपको आवश्यकता पड़ी तो भी हम इस पर विचार करेंगे कि आप पुनः आइए और पुनः यहाँ पर अपना जो है आप अपना ट्रेनिंग लीजिए, और हमारे जो खिलाड़ी लोग हैं वो भी आपसे प्रेरणा लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई आप लोग।